नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द। चुनाव प्रचार में सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री। 5 महीने बाद मनाली लेह सड़क बहाल। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों के मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। एनटीए के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों ने इन पे मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया है ताकि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा बना रहे। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीखें और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ही जारी होगी। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, तो वहीं एनटीए ने जांच एजेंसी को हर जरूरी रिकॉर्ड और तकनीकी सहायता देने की बात कही है। गौरतलब है कि परीक्षा एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी और जीपीएस ट्रैकर्स सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई थी, लेकिन बाद में राजस्थान एसओजी समेत कई एजेंसियों की कार्रवाई में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। हालिया गिरफ्तारियों और जांच के बाद आखिरकार परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों को राहत देते हुए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत उनके लंबित बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल को की गई अपनी घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के लंबित एरियर का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त और वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटारा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लंबित देनदारियों का निपटारा 4 दिनों के भीतर किया जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डीडीओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। ऊना जिले के संतोषगढ़ वार्ड के रहने वाले एक परिवार को पिछले करीब 2 महीने से बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। परेशान होकर महिला सुनीता देवी अपने पति और 2 बच्चों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची और प्रशासन से जल्द राहत की मांग की है। महिला का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके जेठ और सास ने घर का बिजली और पानी कनेक्शन कटवा दिया है। इसके बाद से ही परिवार अंधेरे में अपना जीवन बिताने को मजबूर है। बच्चों को रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहीं पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महिला के पति दिहाड़ी मजदूरी कर घर चला रहे हैं। महिला ने बताया है कि कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मकान सास के नाम पर होने के कारण अलग बिजली कनेक्शन लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। महिला ने ये चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली पानी की सुविधा बहाल नहीं की जाती है तो वे अपने परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ऊना जतिन लाल ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्टैटिक्स असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड 250-13 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने ये बताया है कि इन पदों के लिए कुल 626 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 320 उम्मीदवारों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा उन्होंने दी थी और इस परीक्षा में 13 उम्मीदवारों के चयन दस्तावेजों की जांच की गई थी। 24 अप्रैल को दस्तावेजों की जांच के बाद 3 उम्मीदवारों किंजल कौंडल, अमित कुमार और अक्षित कुमार का चयन किया गया है। सचिव ने बताया कि ये अंतिम परिणाम सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और अंकों सहित आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने यह दावा किया है कि इस बार नगर निगम में भाजपा का कमल खिलना तय है। भाजपा कार्यालय पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शांता कुमार ने कहा कि भाजपा
आज केंद्र सहित 22 राज्यों में शासन कर रही है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की ताकत का ही परिणाम है। उन्होंने पालमपुर भाजपा संगठन की एकजुटता पर खुशी जताते हुए ये कहा कि जनता भाजपा को समर्थन देने का मन बना चुकी है। शांता ने कहा कि पालमपुर के विकास में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें भाजपा प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। साथ ही पालमपुर रोपवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर इस सपने को भी पूरा किया जाएगा, जिससे कांगड़ा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही शांता कुमार ने भावुक अंदाज में कहा कि नगर निगम और आगामी विधानसभा चुनाव उनके जीवन के अंतिम चुनाव हो सकते हैं और वे हार के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं जाना चाहते। उन्होंने जनता से भाजपा को समर्थन देने की भी अपील की है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, सोलन, पालमपुर और मंडी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री 14 और 15 मई को चुनाव प्रचार अभियान के लिए उतरेंगे और विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों में जनसभाएं, रोड शोज और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री और मंत्रियों को प्रचार के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी वाहन और अन्य सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने से बचना होगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो उसका पूरा खर्च संबंधित दल के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार पूरी तरह आचार संहिता और निर्वाचन नियमों के तहत ही की जाए। आयोग की टीमें प्रचार अभियान, वाहनों, जनसभाओं और चुनावी खर्च पर लगातार नजर बनाए हुए है। किन्नौर जिला के भावानगर क्षेत्र में मंगलवार को हुए भारी भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते पहाड़ियों से अचानक बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिससे कई मार्गों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और दर्जनों वाहन रास्ते में फंस गए। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सड़क बहाली और मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी किया गया है। हालांकि पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने और मिट्टी खिसकने के कारण राहत एवं बहाली कार्यों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं और कई स्थानों पर दरारें भी दिखाई देने लगी हैं। लोगों ने प्रशासन से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और स्थायी समाधान निकालने की भी मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग को बीआरओ ने बहाल कर दिया है। दीपक परियोजना के 38 कृतिक बल के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी और हिमांग परियोजना के 753 कृतिक बल के कमांडर कर्नल सारथ ने सरचू में गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। इस मार्ग पर 5 महीने के बाद 13 मई से गाड़ियां दौड़नी शुरू होंगी और लद्दाख की सरहद पर तैनात भारतीय सेना को फायदा मिलेगा और लद्दाख और लाहौल में पर्यटन को भी गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल मैच खेलने के लिए मुंबई की पलटन पहुंच गई है। दोपहर 2:20 पर अलायंस एयर के विमान से मुंबई इंडियंस की टीम चंडीगढ़ से कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां अधिकारियों ने मुंबई टीम का स्वागत किया। हिटमैन रोहित शर्मा सहित पूरी टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा की झलक पाने के लिए उनके फैन काफी उत्साहित दिखे और रोहित के एयरपोर्ट से बाहर आते ही उनके फैन ने पूरे जोश से अपने पसंदीदा क्रिकेटर का स्वागत किया। मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा, दीपक चाहर, नमधीर व अन्य ने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए और कुछ के साथ फोटो भी खिंचवाए। हिटमैन रोहित शर्मा ने सुरक्षा कारणों से किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं दिया और न ही फोटो खिंचवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से वर्ष 2026-27 हेतु 119 करोड़ रुपए की मांग की है। सोमवार को हुई प्री पैप बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने यह बताया है कि प्रदेश में प्री नर्सरी से 8वीं तक करीब 4.82 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में ये योजना बच्चों के पोषण और स्कूल उपस्थिति बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।
प्रदेश सरकार ने केंद्र से खाद्यान्न, कुक कम हेल्पर मानदेय, परिवहन, रसोई गैस और अन्य खर्चों के लिए बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। सरकार का कहना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में योजना संचालन पर अधिक खर्चा आता है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिल्ली में होने वाली PAB बैठक में हिमाचल के लिए 746 करोड़ रुपए के बजट की मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि 20 मई के बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मुख्य बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेते हुए बजट स्वीकृत किया जाएगा। इसी बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र की ओर से मिलने वाले राशि भी तय होगी। शिमला जिले के ठियोग उपमंडल में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। हादसा देवठी रोड पर सोवल के पास हुआ है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान ठियोग के चरैल गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र रामदत्त के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में छैला निवासी दिलीप शर्मा ने थाना ठियोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस को ये बताया है कि करीब शाम 7 बजे उन्हें घर के ऊपर की तरफ किसी भारी चीज के गिरने से तेज आवाज सुनाई दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार सड़क से नीचे गहरी खाई में गिरी हुई है। कार की चालक सीट पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान की YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।